नमस्कार, मैं योगाचार्य अनुराधा त्यागी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अनुवाची योगा में। आज बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। आज मैं बताऊँगी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं, लक्षण मैं आपको बताऊँगी। कुछ ऐसे फूड मैं आपको बताऊँगी जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को खाने चाहिए। कुछ योगा मैं आपको बताऊँगी और लास्ट में चलते चलते कुछ टिप्स आपको दूँगी जिनको फॉलो करके आप अपने शरीर में से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में कफ की अधिकता हो जाने पर कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन हमारे लीवर में होता है। कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन बनाता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और दूसरा होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। पहला कोलेस्ट्रॉल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, लेकिन दूसरा जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत हल्का होता है और वो हमारे शरीर में जो हमारे रक्त की नलिकाएं हैं उनके अंदर जो जमा फैट है उसे अपने साथ बहा कर ले जाता है। लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है। अगर हमारे शरीर में उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारी जो खून की नलिकाएं हैं, रक्त वाहिनियां हैं, उनकी दीवारों पर वो जम जाता है, जिसकी वजह से हमारे रक्त के बहाव में रुकावट आती है और इसी की वजह से हृदय की समस्या और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। अब बात करते हैं उसकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले आता है इसमें अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट में आपका वसा युक्त खाना आएगा, चर्बी युक्त खाना, जिसमें जैसे कि रेड मीट हो गया या मक्खन, घी, पनीर, इस तरह का चिकना पदार्थ जिसमें बहुत सारा फैट होता है, वो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। नंबर 2 इसमें आता है वंशानुगत। अगर आपके परिवार में किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो आपको भी सावधान हो जाना चाहिए। आनुवंशिक हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसके अंदर समय से पहले ही ब्लॉकेज और हार्ट की समस्या हो जाती है, तो इसलिए आपको सावधान हो जाना चाहिए अगर आपके परिवार में किसी को भी हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। उसके बाद बात करते हैं तनाव की। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा तनाव लेते हैं तो आपकी दिनचर्या भी उसी के अनुसार अस्त व्यस्त होगी। उसके बाद आता है शराब का सेवन। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो जो आपकी हार्ट और लीवर की मांसपेशियां हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है और इसी वजह से हमारे शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। लास्ट में आएगा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जैसे शुगर हो गया, हाइपोथायराइड हो गया। इनकी वजह से भी हमें हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से लक्षण हैं, किस तरह से पहचानें कि हमारे शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया है। सबसे पहले इसका लक्षण है सर में दर्द रहना। अगर आपके सर में बिना कारण के ही रोज़ सर में दर्द रहता है, सर भारी भारी रहता है, तो ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के ही लक्षण हैं। नंबर 2 है मोटापा। अगर आपके शरीर में बहुत तेज़ी से मोटापा बढ़ रहा है, आप एक्सरसाइज करते हैं फिर भी मोटापा कम नहीं हो रहा और तेज़ी से मोटापा बढ़ रहा है, तो वो भी हाई कोलेस्ट्रॉल का ही लक्षण है। अगर आपको शरीर में थकान होती हो, आप बहुत कम परिश्रम करते हैं लेकिन आपको थकान बहुत ज़्यादा होती हो, पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, गर्मी ज़्यादा लगती हो, तो ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल के ही लक्षण। सांस फूलना या सीने में दर्द रहना भी हाई कोलेस्ट्रॉल के ही लक्षण है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे तो आपको तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन से फूड हैं जिनको खाकर हम हाई कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं। तो आइए बात करते हैं वो मैजिकल फूड के बारे में जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले उसमें आएगा अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ऐसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे खून को पतला करते हैं और हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अपनी डाइट में 4 अखरोट का सेवन आप ज़रूर करें, इसको अपनी डाइट में शामिल कर लें। ये आपकी हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आता है लहसुन। लहसुन की कलियां, अगर आप 2 लहसुन की कलियां छीलकर अपनी डाइट में रोज़ शामिल करें
तो ये भी बहुत अच्छा है। ये आपके शरीर में जो आपका ब्लड है उसको पतला करता है और आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ख़त्म करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब आते हैं नेक्स्ट ओट्स। ओट्स को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करें तो बहुत अच्छा है। ओट्स में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ओट्स में फाइबर होता है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में कब्ज़ की समस्या ख़त्म हो जाती है। तो ओट्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट है आपका सरसों का तेल। सरसों का तेल में जिंक होती है। सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है, हमारी कब्ज़ को भी दूर करता है, वो गर्म होता है और हमारे खून को पतला करता है। तो आप रिफाइंड वगैरह यूज़ ना करें और सरसों का तेल, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल की, तो आप अपनी डाइट में। नेक्स्ट है आपका सोयाबीन दालें। सोयाबीन और दालें हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। नेक्स्ट आएगा आपका अर्जुन की छाल। ये सबसे अच्छा है, इसका उपाय आप ज़रूर करें। आधा चम्मच अर्जुन की छाल ले लें, 1 गिलास पानी ले लें और उसको तब तक पकाएं जब तक वो ग्लास आधा ना रह जाए। जब वो आधा हो जाएगा तो उसको हल्का ठंडा करके, मतलब इतना हो जाए कि वो गुनगुना पीने लायक हो जाए, तो उसको सिप सिप करके आप सुबह के समय ज़रूर पिएं। इसको अपनी डाइट में शामिल कर लें और इसको सभी लोग ले सकते हैं। अर्जुन की छाल बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकता है, हार्ट की सभी प्रॉब्लम को अर्जुन की छाल दूर करता है। तो इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अब बात करते हैं कौन कौन से वो योग हैं जो हमें करने चाहिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ वो योग जो हमें करने चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं भुजंगासन से। भुजंगासन करने के लिए पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएं, दोनों हाथों को अपने दोनों तरफ रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने आगे के हिस्से को धड़ तक ऊपर उठाएं। यथासंभव स्थिति तक रुकें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये कम से कम 5 से 6 बार दोहराएं। उसके बाद हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने के लिए भी पेट के बल लेटें, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें और उनकी चौड़ाई कंधों की चौड़ाई के बराबर खोलें। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ते हुए ऊपर आसमान की ओर खींचें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, यथासंभव स्थिति तक रुकें। 3 से 4 बार इस आसन को जरूर करें। इसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब करेंगे हम उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए वज्रासन की स्थिति में बैठें, दोनों हाथों को कमर पर रखें और धीरे धीरे पीछे झुकते हुए हाथों से पैरों के तलवों को छूने का प्रयास करें। दोनों हाथों की हथेलियों को पैरों के तलवे पर रखें, गर्दन पीछे की ओर, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, यथासंभव स्थिति तक यहाँ पर रुकें। सांसों को सामान्य ही रखें। अब करते हैं नौकासन। नौकासन करने के लिए दोनों पैरों को मिलाकर 30 डिग्री के एंगल तक आपको उठाना है। आगे से उठते हुए दोनों हाथों को पैर की तरफ ले जाएंगे। अब अंत में चलते चलते मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको सर में दर्द बना रहता है, थकान रहती है, पसीना ज़्यादा आता है या सीने में दर्द रहता है और आपकी सांस बहुत जल्दी फूलती है, तो आपको अपनी कोलेस्ट्रॉल की जांच अवश्य करानी चाहिए। नेक्स्ट आएगा आपका सही वजन को मेंटेन करके चलें। योगा करें, एक्सरसाइज करें, सूर्य नमस्कार जरूर करें, रनिंग करें। ये अपने आप को एक्टिव बनाए रखें जिससे आपके शरीर में आपका रक्त गाढ़ा नहीं हो पाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, बैड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में घटेगा। तो ये थे कुछ टिप्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।